तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यूएनए सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं आपको लूसेंट जीके करा रहा था, जिसके टोटल दोस्तों 200 क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं। उसी की सीरीज़ को आगे स्टार्ट करते हैं। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टोटल मैं आपको 500 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपके टॉप 500 लूसेंट के जीके से क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 201 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 क्या कहता है, विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर भी एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपका कौन सा देश है, यहाँ पर ये जो आपका फ्रांस देश है। इसी के आगे से बढ़ते हैं तो आपका कौन सा फ्रांस देश है जहाँ पर एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं। बाकी आपने नहीं देखा तो आप लोग चैनल पर विजिट करके सारे पार्ट को देख सकते हैं। दोस्तों 7 से 8 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश है जहाँ एक भी सिनेमाघर नहीं। तो ये आपका भूटान देश है। दोस्तों भूटान देश है। सबसे गरीब देश कौन सा आपका, ये भूटान ही देश है, सबसे गरीब देश। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ और कौन सा और कहाँ है। तो ये आपका सारा रेगिस्तान, और ये अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पर सारा रेगिस्तान है, जहाँ ये आपका अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, एशिया का जो सबसे बड़ा आपका रेगिस्तान है तो ये आपका कौन सा है, ये आपका गोबी मरुस्थल। कौन सा दोस्तों, गोबी मरुस्थल है। ये आपका सबसे एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, और ये आपका कहाँ पर पाया जाता है, ये आपका मंगोलिया में पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखने, इससे आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो ये आपका न्यूयॉर्क अमेरिका है, जो विश्व का सबसे बड़ा शहर है। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो आपकी जामा मस्जिद है। ये आपकी दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, विश्व का बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये भी आपको याद रखना है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका वाशिंगटन डीसी में। आपसे मुख्यालय भी पूछ लेगा। तो चलिए देखते हैं अगला, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ, तो लियोन फ्रांस में है। कहाँ पर, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में है। चलिए स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम क्या, मूल शंकर तिवारी। क्या नाम है इनका, मूल शंकर तिवारी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। किसने, आर्य समाज की स्थापना करी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, रावण के पिता का नाम क्या था। रावण के पिता का नाम क्या था, ऋषि विश्रवा। क्या दोस्तों, ऋषि विश्रवा। आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था। तो 18 फरवरी 1911 में। 1911 में जो विमानों का आगमन हुआ था भारत में। अगला क्वेश्चन, भारत में टेलीफोन का कब आया था। भारत में टेलीफोन आपका 1 जुलाई 1881 में आया था। याद रखना, 1 जुलाई 1881 में आया था। 1881 में जो है भारत की जनगणना आपकी नियमित रूप से स्टार्ट हो गई थी। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। 1881 में आपका नियमित जनगणना स्टार्ट हो गई थी। भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, 1872 में। ये भी आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की मृत्यु कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1993 में। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है। तो अब यहाँ पर बताना, ये आपका पृथ्वी हुआ और ये आपका सूर्य हुआ, तो इनके बीच में आपका कौन सा ग्रह स्थित है। तो इसके बीच में आपका बुध और शुक्र है। क्या दोस्तों, बुध और शुक्र हैं। यहाँ पर आपकी सूर्य आएगी, इसके बाद आपका बुध आएगा, बुध के बाद आपका शुक्र आएगा, उसके बाद आपकी पृथ्वी आएगी, फिर आपका मंगल आएगा। यदि कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पास कौन है सूर्य की, आपका बुध ग्रह रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा, आम है। कौन सा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल आपका आम है। इसको साइंस में क्या कहते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका। ये भी आपसे पूछ लेता है, मैग्नीफेरा इंडिका। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा, तो हॉकी है। क्या दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या, अशोक। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। भारत में फूलों की घाटी की बात करें तो ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर, उत्तराखंड में है। लेकिन उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर, लेकिन आप ही मेन याद रखिए कहाँ पर है। ये आपकी जो है फूलों की घाटी आपकी कहाँ है, उत्तराखंड में। अगर शांति घाटी की बात करें, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपकी कहाँ है, केरल में है। शांति घाटी आपकी केरल में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना था। तो जंबो नाम किसे जाना था, अनिल कुंबले को जंबो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर जो है भारत का सबसे महंगा शहर है। तो ये मुंबई शहर है, जो भारत का सबसे महंगा शहर है। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है, तो लेह लद्दाख में। कहाँ पर है, लेह लद्दाख में, जो सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। अगला क्वेश्चन 222 क्वेश्चन क्या है, 1K और 2K का अर्थ क्या है। तो ये आपका 1000 है। 1000 और 2000 मतलब 1K मतलब 1000। ये आपसे आप पूछ सकता है। या 1M का मतलब क्या है, 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब आपका 10 लाख है। ये भी आपको याद रखना है, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख है।
अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो ये आपका 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा में। और उसके बाद आपका नागासाकी भी पूछता है, तो ये आपका यहाँ पर गिराया गया था 9 अगस्त सन आपकी सेम रहेगी 1945 में। समुद्री मार्ग से भारत पहुँचने वाला व्यक्ति कौन था? ये वास्को डी गामा था। कौन? वास्को डी गामा था, जो कालीकट के मैदान पर पहुँचा था सबसे पहले। चलिए अगला क्वेश्चन है, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? तो ये आपकी 21,196 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है आपका उपराष्ट्रपति को देता है। किसे दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो ये आपका अकबर था, जो अनपढ़ था। इन्हीं के दरबार में एक कौन थे दोस्तों? बीरबल थे। बीरबल थे जो ये महाज्ञानी थे। इनका नाम दोस्तों, इनका नाम भी पूछ लेता है, बीरबल जी का असली नाम क्या था? इनका असली नाम था महेश दास। क्या दोस्तों? महेश ये दास, जो असली नाम था महेश दास था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक हिंदू थे। कौन? ये आपके हिंदू थे बीरबल। ये भी आपसे पूछ सकता है। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा? तो ये ग्रीनलैंड है। कौन सा दोस्तों? ग्रीनलैंड है। सर्वप्रथम कौन सा प्राणी अंतरिक्ष में भेजा गया? तो ये कुत्ता, जिसका नाम था लाइका। क्या दोस्तों? ये कुत्ता था, मतलब कुत्ता था, इसका नाम लाइका था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे? मानी मतलब चंद्र पर सबसे पहले चरण रखे थे, पैर रखे थे। तो ये आपका सन 1969 में 1969 में जो सबसे पहले आपके नील आर्मस्ट्रांग गए थे। कौन? नील आर्मस्ट्रांग गए थे। उसके बाद जो भारत के आपके राकेश शर्मा थे। कौन दोस्तों? भारत के आपके राकेश शर्मा थे, जो सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे। अगला क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु को प्रयोग किया था? तांबे का। तांबे का जो है सर्वप्रथम मानव ने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये आपका झारखंड में होता है। कहाँ पर? झारखंड में। अगला क्वेश्चन, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ये मदर टेरेसा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के आपके, ये आपका डेटा इस समय गलत है। आपके इस समय 95 या 96 हैं जो बृहस्पति के उपग्रह हैं। कितने दोस्तों? 95 या 96 के उपग्रह हैं। सबसे ज़्यादा आपके उपग्रह सैटर्न के हैं। किसके दोस्तों? सैटर्न के, यानी कि शनि के हैं जो सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। आपसे पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? तो सैटर्न के। अगला क्वेश्चन है, फ्रिज में कौन सी गैस होती है? दोस्तों सैटर्न के उपग्रह कितने? 149 के लगभग करीब हैं। तो फ्रिज में कौन सी गैस होती है? फ्रियान और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो 50 राज्य हैं। अगला, 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद से सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद से आपके गायत्री मंत्र लिया गया है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। गायत्री मंत्र लिया गया है। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो उल्लू है। क्या दोस्तों? उल्लू है। मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान क्या है? तो मक्का मदीना, यानी कि सऊदी अरब में जो मक्का मदीना है। महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? तो देवव्रत। क्या दोस्तों? देवव्रत है। महाभारत में भीष्म के बचपन का नाम देवव्रत था। महेश वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में श्लोक कितने? 24,000 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने रचित महाभारत में? तो कितने हैं? 24,000। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? कौन सा ग्रह? अच्छा, ईद के उत्सव से संबंधित। तो ये आपका चंद्रमा ग्रह है जो आपका ईद से संबंधित है। लेकिन दोस्तों चंद्रमा एक आप उपग्रह है। इसका उपग्रह है दोस्तों ये आपका पृथ्वी का है। हिंदुओं के कुल कितने पुराण है? तो 18 हिंदुओं के कुल पुराण है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? तो गुरु शुक्राचार्य थे। पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का था? तो ये सूर्य का रथ जो 7 घोड़ों का था। अगला क्वेश्चन है, धृतराष्ट्र की सारथी का नाम क्या था? तो धृतराष्ट्र की सारथी का नाम संजय था। क्या? संजय था। आगरा की स्थापना किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में करी थी, सिकंदर लोदी ने। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे? तो 22 साल लगे थे। कितने दोस्तों? 22 साल लगे थे जो ताजमहल के निर्माण में। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से? तो जयपुर को है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में रैम का क्या अर्थ है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद आपका रोम का क्या अर्थ है? रीड। ये भी आपसे पूछ सकता है, रीड ओनली मेमोरी। चलिए ये आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए दोस्तों 50-50 क्वेश्चन करके मैं आपका करा रहा हूँ। आपका पेपर 17 से 18 तारीख है। आपके डेली में 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो जिससे आपका बहुत ही जल्दी आपके 500 क्वेश्चन, टॉप 500 क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। तो आप सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और डेली आपका 7 से 8 PM के बीच में आप टेस्ट का जरूर होता है, तो इस टेस्ट को जरूर अटेंड करिए। और कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं उसका स्कोर जरूर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।